हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना। तो टॉपिक लिख देते हैं पहले, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसको जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं घातांक के नियम, ठीक है। तो इसका जो है ना मेन टाइप जो होता है, ये 7 टाइप का होता है, 7 मेन टाइप होता है, ठीक है। तो पहला जो है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ, है ना। तो प्रोडक्ट लॉ कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए ए पर पावर m है और इनटू ए पर पावर n है, ठीक है। जब बेस सेम रहेगा तो आपका हो जाएगा, बेस का बेस जो है वही रहेगा और जो एक्सपोनेंट था वो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम के लिए मान लीजिए 2 पे पावर 3 है ना, इनटू और 3 पे पावर सॉरी बेस सेम होना चाहिए, 2 पे पावर 2 है। तो ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा, बेस सेम है आपका 2 तो बेस जो सेम है तो बेस को बेस लिख देंगे और ऊपर में जो एक्सपोनेंट है दोनों को जोड़ देंगे, है ना। यम प्लस एन है, यम मान लीजिए 3 है प्लस एन मान लीजिए 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5 हो जाएगा। और 2 पे 5 का मतलब होता है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 जो 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो आपका आंसर जो है 32 हो जाएगा, आंसर 32 हो जाएगा, है ना। और दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं क्विसेंट लॉ। क्विसेंट लॉ तो क्विसेंट लॉ में क्या होता है, इसमें बेस सेम रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए पे पावर m है, लेकिन ये जो है डिवाइड में रहेगा। क्विसेंट जानते होंगे डिवाइड में होता है, और ए पर पावर मान लीजिए n है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा बेस सेम है तो ए पे पावर m माइनस n हो जाएगा। जब डिवाइड रहेगा तो उस पे है ना m माइनस 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो प्लस होगा, और डिवीजन में रहेगा तो डिवाइड में रहेगा तो उसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 माइनस 1 बराबर 2 पे पावर 2 का मतलब हो गया आपका 2 इंटू टू बराबर 4, तो 4 आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 3 नंबर, इसको बोलते हैं, ये जो तीसरा नियम होता है इसको बोलते हैं पावर्स ऑफ पावर, पावर्स ऑफ पावर लॉ, पावर लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ए है, ए पे पावर 2 है, ए पे पावर m है ना, और फिर पूरा पे पावर n है। पहले ए पे पावर m है और फिर ए m पे होल के मतलब पूरा पे पावर n है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में जो है हो जाएगा आपका m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे मान लीजिए 2 पे पावर 3 है ना, फिर होल पे पावर 2 है, तो हो जाएगा आपका 2 पे पावर 3 इंटू टू बराबर हो जाएगा 2 पे पावर 6, और 2 पे पावर 6 का मतलब होता है 64। नेक्स्ट 4 नंबर जो है, 4 नंबर को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊपर में भी 1 नंबर में ये हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट लॉ, लेकिन इसमें क्या है, उसमें बेस सेम था, लेकिन इसमें जो है प्रोडक्ट ऑफ पावर, इसमें प्रोडक्ट ऑफ पावर जो है कोई डिफरेंट, ये जो है डिफरेंट बेस पे रहेगा, डिफरेंट बेस, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ पावर है
इसका जो बेस है ये डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका ए पे पावर एम है, प्रोडक्ट है तो मतलब इनटू, और मान बेस डिफरेंट होना चाहिए, बेस डिफरेंट है मतलब ए पे पावर एम है और बी पे पावर भी एम है ना। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि सेम एक्सपोनेंट्स। ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको है ना ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना है और होल पे, क्योंकि इसमें भी एम पावर है इसमें भी एम पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके होल, उसका जो ऊपर हो जाएगा एम पावर हो जाएगा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर, मतलब एक पावर एक ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल मान लीजिए 2 पे पावर 3 है और 3 पे पावर 3 है, ठीक है। देखिए एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट है, तो ऐसा कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 3, इसमें भी 3 पावर है इसमें भी 3 पावर है, तो यहाँ पे 3 पावर हो जाएगा और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 पे पावर 3, तो 6 पे पावर 3 इक्वल टू होता है आपका 216, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 5 नंबर, तो इसको बोलेंगे आप लोग क्वोशेंट ऑफ पावर विथ डिफरेंट बेसिस, ठीक है। और इसमें आप लोग ब्रैकेट में लिख दीजिए सेम एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट पावर जो है वो सेम रहेगा, बेस डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो ए पे पावर अगर एम है और बी पे पावर एम है, क्विसेंट है, क्विसेंट का मतलब डिवीजन होता है, ठीक है। तो बी पे पावर भी एम है, एक्सपोनेंट सेम है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए बाई बी डिवीजन में लिख देंगे और होल पे पावर एम लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम के लिए मान लीजिए 2 पे पावर 2 है और 3 पे पावर 2 है, इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग 3/2 लिख देंगे, 2/3 लिख देंगे और होल पे पावर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2/3 इंटू 3 बराबर हो जाएगा आपका 2 2 4, 3 3 9, 4/9 आंसर। नेक्स्ट जो है आपका 6 नंबर, इसको बोलता है जीरो एक्सपोनेंट, जीरो एक्सपोनेंट लॉ। इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर है उस पर पावर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 7 है, 7 पे वह 0 है, इसका मतलब हो गया 1 है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 7 नंबर और लास्ट ये लो है, 7 नंबर जो है इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंटल रूल। ये जो है लास्ट है और इसको बोलता है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। इसमें क्या है, कोई भी नंबर है जैसे ए पे पावर माइनस एम है, तो इसको हम लोग माइनस में है तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/ए पे पावर एम हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए 2 पे पावर -3 है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग पॉजिटिव लिखने के लिए क्या करेंगे 1/2 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव बन गया, अब हम लोग आंसर लिख देंगे 1/2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 2 4 2 8, 1/8 आंसर। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।